बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज पहला रोज़ा है और यकीनन जो है वो आज रोज़ों के साथ ही हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि जो महंगाई की अगर बात करें तो वो भी जो है वो शदीद हो जाती है। महंगाई की आज बात करेंगे। आज ख़ास तौर पर क्योंकि रोज़ों में फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें महंगाई क्यों होती है, क्या वजह है, इस हवाले से आज बात करते हैं। क्योंकि आज पहला रोज़ा है और लोग ज़ाहिर है अफ्तार भी आज पहला है और फिर इसके बाद अफ्तारी और सैरियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इस महीने में जो है वो फिर लोग कोशिश करते हैं कि ख़रीदारी भी ज़्यादा करते हैं। तो आज बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी अशरफ महताब साहब, उनसे बात करते हैं। अशरफ महताब साहब, क्या सूरत हाल इस मरतबा? हमेशा ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, जब जैसे ही माह रमज़ान शुरू हो जाता है महंगाई भी हो जाती है। इस मरतबा आप क्या समझते हैं, कंट्रोल है? अभी आज तो पहला दिन है, पहला रोज़ा है आज, तो क्या समझते हैं आप मार्केट की सूरत हाल ज़रा बता दें। मेहरबानी, आपने मुझे दावत दी और इस इशू पे बात की। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी जो ताजिर बरादरी, कारोबारी लोग हैं, उनमें नीयतों का फतूर है। आप कह सकते हैं कि नीयत ठीक नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है, महंगाई भी हो सकती है। जितने भी बाकी मज़ाहब हैं उनके जब त्यौहार आते हैं तो उनके ऊपर वो सेल लगा देते हैं, यानी कंसेशन दे देते हैं। ठीक है। और उस कंसेशन से फिर वो उनके जो तलका शहरी हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ पे ये एक रिवाज सा बन गया कि 11 महीने ताड़े तो 1 महीना साड़ा। अब ताजर ये जो माह रमज़ान है इसको कमाई का महीना इन्होंने समझ लिया। अब यही होगा कि जो चीज़ें आप लेने जाएंगे तो आपको जो महंगी मिलेगी, महंगी होने में ख़ास तौर पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनका महंगा नहीं होना चाहिए। लग्जरी अशिया अगर महंगी हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक गरीब से है। अमीर के पास इतना पैसा होता है, मिल आनर है, फैक्ट्री जागीरदार है, कि उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो महंगाई थोड़ी बहुत होगी या नहीं हुई। फिर दूसरा ये कि लोग स्टॉक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मसलन गोश्त जो है 10 दिन का 15 दिन का लेके रख लेते हैं। इसी तरह सब्जियाँ फल जो है वो लेके फ्रिजों में, और बाकी जो आप उनके स्टोर करने वाले ज़राए होते हैं, फ्रीज़र है, उनमें जाके वो डंप कर देते हैं। तो जब इस तरह से होता है कि एक तलब रसद का मामला होता है कि जब एक तलब है किसी जगह पे, जिस सतह पे, अगर उसमें से वो उबरा जो है बीच में से निकाल कर ले जाएंगे तो यकीनी बात है शार्टेज पैदा होगी। तो शार्टेज पैदा होगी तो फिर ये महंगाई होगी। और दूसरा ये बात है कि जो ये फल है, ख़ास तौर पे केला है या सेब है, या आप जैसे आपने कहा टमाटर है, तो ये यहाँ की पैदावार है लेकिन कम पैदा होता है यहाँ पे। मसलन केले की बात कर ले तो पंजाब का केला ख़त्म हुआ, सिंध का भी अब तकरीबन नहीं है, तो वो शार्टेज पैदा हो गई है। बाहर केले का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, इस्तेमाल फ्रूट फल जो इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में, हाँ, जो फ्रूट चाट बनाते हैं या इस तरह से लोग बच्चों को देते हैं। और साथ सेब की अगर बात करें, सेब की बात करें तो उसका भी यही हाल है, क्योंकि सेब पहले हमारे सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि अफ़गानिस्तान से ये जो हमारा फल है ना ज़्यादातर वो आता था, अब वो बॉर्डर बंद है। अब ये सेब जो है ये ईरान से आ रहा है। जितनी तादाद चाहिए, जितना यहाँ पे तलब है, उसके हिसाब से आ नहीं रहा। 12 कंटेनर आए पिछले महीने, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये वजह है कि सेब जो है इस वक्त महंगा है। तीनों किस्म के जो सेब है, ईरानी सेब भी है, उसमें काला कुल्लू भी है, और एक आम सफ़ेद सेब जिसे कहते हैं, हरा सा जो होता है वो भी है। तो वो बाज़ार में इनकी तलब ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो चूँकि पीछे से रसद कम है, तो इस वजह से वो जो सेब है उसमें काफ़ी मतलब सेब का तो चलो आपने मामला बता दिया। केला जो है, इसका केला भी मैं बता रहा हूँ ना कि पंजाब का केला सिंध का आ रहा था, वो भी तकरीबन शार्ट हो गया, क्योंकि सीज़न जो है वो आउट हो गया है उसका। यही वजह है कि वो फिर स्टोर का केला आएगा तो उसमें इतना जो स्टोर के अंदर है वो जितनी तलब है उतना नहीं होता, तो वो फिर लाजमी बात है जब कम चीज़ नहीं। लेकिन एक तो ये है कि महंगाई की आप कह रहे हैं, आपने वजूहात बताई, लेकिन गैर मियारी चीज़ें भी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादा ले लिए जाते हैं। गैर मियारी भी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे ये गैर मियारी चीज़ें जो होती है, ये जो हमारे लगते हैं रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार, ये इस तरह के उनमें होती थी। लेकिन मैं आज विज़िट करके आया हूँ, पहला दिन है, पहले दिन जो है ना वो बिल्कुल अच्छी मियारी चीज़ें थी, और उनके रेट भी जो थे, जो इस वक्त बाज़ार में, आम बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही है उससे कम थे। मसलन अगर किसी गरीब को जो डायरेक्टली उसकी खुराक से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इसकी 3-4 मेन चीज़ें हैं। एक तो उसका आटा है, एक घी है, और उसके बाद एक चीनी है, और आप कह लें कि चिकन है। ये अगर मीट में जाए आप, तो ये 4 चीज़ें जो है ना, ये उसके दस्तरखान की जीनत बननी चाहिए हर बंदे की। ये चूँकि सेहत से इसका ताल्लुक है, तो ये चीज़ें ना हो तो फिर सेहत के लिए रोज़ा रखना जो है मुश्किल हो जाता है।
तो अब उसमें अगर आए आटे की बात करें तो जो सरकारी आटा है वो इस वक्त दस्तियाब है 950 रुपये में आम मार्केट में। ठीक है। अब वो जो सहूलत बाज़ार है, रमदान बाज़ार जिनको नाम दिया गया है, उनमें ये 850 पे कर दिया गया। 100 रुपये फ़ी 10 किलो का जो थैला है उसमें मजीद कमी की गई है। मैं खुद ये विज़िट करके हूँ, लोग वहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं और मिल रहे हैं। चीनी की बात करें तो 170 रुपये बाज़ार से मिल रही है आम बाज़ार में, और जो वहाँ पे रमदान बाज़ार है 140 रुपये में दे रहे हैं। 30 रुपये फ़ी किलो इसमें भी उन्होंने गुंजाइश रख दी, कमी कर दी है। घी जो सूफी का अच्छा घी है जिसे कहते हैं, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 598 रुपये आम बाज़ार में है और ये 570 रुपये दे रहे हैं, यानी 28 पे इसमें भी फ़ी किलो में कमी की गई है। चिकन 497 रुपये रेट है सरकारी जो आम बाज़ार का है, लेकिन वहाँ पे जो इतवार बाज़ार है वहाँ से 482 रुपये यानी 15 रुपये फ़ी किलो उसमें भी कमी की गई है। तो ये तो अतवार बाजार का आप उस बाजार की बात कर रहे हैं, लेकिन आम मार्केट में वो वहाँ पे क्या सूरत आम मार्केट में महंगे है ये चीज़ें, चूँकि जब वो मैं बता रहा हूँ तलब ज़्यादा होगी तो फिर रसद कम अच्छा, होगी। अब यहाँ पर ये है कि देखिए तलब तो ज़्यादा होनी है, हर एक ने रोज़ा रखना है और ज़रूरत तो है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी पता चला है कि जी 50 रुपये का पराठा जो पहले था उन्होंने भी 70 का कर दिया, दही महंगा कर दिया गया है। इनका भी फिर यही समझे कि तलब ज़्यादा है। नहीं, तलब ये देखें, मेरी बात ये कि कुछ मैंने कहा जो नीयत का फतूर भी होता है। कुछ लोग जो ताजर हैं वो सिर्फ इस रमज़ान को जो महीना है ना, बाबरकत महीना है, इसमें बल्कि आपको चाहिए कि आप जो ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें से आप मार्जिन कम कर दें, किसी गरीब को इसका भला हो जाए। लेकिन होता नहीं है। हम लोग रमज़ान के महीने में लूटमार करते हैं, ताजर जो है उसके बाद उम्रा करने चले जाते हैं। वो समझते हैं शायद ये जो लूटमार हमने की है वहाँ जाके उम्रा करेंगे तो ये माफ़ी मिल जाएगी। नहीं, ये साफ हमारे दीन में मजहब में है कि जो बंदों के हकूक हैं वही माफ़ करेंगे तो उसकी माफ़ी हो सकती है। आप अगर हज उम्रा करने जाते हैं तो एक अच्छी बात है, नेक काम है, लेकिन ये नियत करके ना जाए कि मैंने लूटमार करके तो जाके वहाँ से बख्शिश करवानी है, तो वहाँ पर बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो उसके हकूक है उसमें तो माफ़ी दे सकती है, नमाज है या कोई और जो इस तरह का मसला है उसमें। लेकिन अगर आपने मुझे छुरी मारी है, मेरी जेब काटी है, तो फिर मुझसे माफ़ी होगी, फिर माफ़ी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों का है। बहराब पड़े हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है और जाके देखें वहाँ पे महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, झूठ भी मार रहे हैं, स्टॉक किए हुए हैं, लेकिन क्या हो जी पीछे ही बड़ी महंगी आती है रुपया जी। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये नीयत है हमारी जो मुसलमानों की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमें अपने तौर पे एज आ शहरी, एज आ ताजर, एज आ कारोबारी अगर आपने अपने आप को अच्छा गर्दानना है तो फिर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है गुलाठ लेके आपके पीछे पड़ जाए। रोज़ लाखों लोगों पे जुर्माने होते हैं, लाखों के जुर्माने होते हैं, उसमें हज़ारों लोग पकड़े जाते हैं, मुकदमात भी होते हैं, सारा कुछ होता है। सिर्फ मसला है ये साहब 100 रुपये वाली पानी की बोतल 140 की कर दी गई। सुन लेना। हाँ, अभी ये रिसेंटली एक मैं वो घर पे लेके आता था, ये 18 किलो की जो होती है बोतल, जी जी। तो वो 200 रुपये यानी 190 रुपये थी 230 पे कर दी, 40 पे उसमें इजाफा कर दिया। मुझे ये बताएं क्या कौन सी ऐसी चीज़ हो गई है, क्या उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डाल दिए आपने, या कह दिया कि आपने को 40 पे 20% के करीब आपने उसमें महंगाई कर दी है यार, और वो भी रमजान से पहले ही। तो हुकूमत इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेती? ले रही है। आप तो हम रोज खबरें देते हैं, पीरा रोज फोर्स, हाँ, पता नहीं क्या उनको छापे पड़ते हैं, लेकिन नहीं बात आते। छापे पड़ते हैं, उनको जुर्माने होते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि सजाएं बहुत कम है। सजाएं अगर ये ज़्यादा नहीं करेंगे, जुर्माने भारी नहीं करेंगे। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा है कि 1-2 महीने पहले क्रैकडाउन हुआ था ये मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, जी जी, तो उसका असर हुआ ना फिर। हाँ जी, वह काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर अब वायलेशन कम हो रही है। हेलमेट पहनते हैं लोग, पहले अगर 20 लोग जा रहे हैं ना, आप 18 को देखेंगे वो हेलमेट पहना होता है। 2% तो हर दुनिया में हर जगह पे होते हैं, वो वायलेशन करते हैं। इसी तरह से जब बसंत आई तो हुकूमत ने कहा जी राड लगवा लें, और हुकूमत ने भी दिए, कुछ पैसों से दिए, कुछ मुफ्त दिए, लोगों ने भी लगवाए। और आपको देख ले, अभी तक लोग देख ले, आप किसी पार्किंग में चले जाए, मोटरसाइकिल की बड़ा खूबसूरत सा ऐसा सीन बना होता है, वो राड अभी तक लगे हुए हैं। शहरी जो है वो उस सूरत में करते हैं जब सख्ती होती है, हालांकि होना नहीं चाहिए। एक अच्छे शहरी होने का सबूत यही है कि आप अपने तौर पे अपने ऊपर लागू करें और कानून की पासदारी करें। अब ये जो सजाएं हैं, जुर्माने हैं, कुछ कदरे पहले से ज़्यादा हुए लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। बाहर की दुनिया में चले जाए, मिलावट पे सजा जो है वो बड़ी सख्त सजाएं, यानी कि आप कह लें कि सजाएं मौत तक भी है। और इसके अलावा अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा महंगी बेचते हैं तो उसके ऊपर भी बड़ी सजा है। पहले ये कानून आ रहा था, अब पता नहीं वो कहाँ रह गया कि 6 महीने तक जो है ना जमानत नहीं होगी। जो भी जो शिया ज़रूरत महंगी बेचेगा या मिलावट करेगा या इस तरह से, क्या होता है कि थोड़ा बहुत जुर्माना होता है, वो 2 दिन में फिर निकाल लेते हैं महंगी चीज़ें बेच के। और वहाँ पे कुछ 24 घंटे तो किसी के ऊपर नहीं कोई भी बंदा एक दुकान पर लगाया जा सकता। अब ये ज़रूरी है कि अगर आप कहते हैं जी ताजर
तजारत जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इसमें 10 गुना ज़्यादा मुनाफा है बनस्बत कोई और काम के, मतलब नौकरी है या कुछ और है। तो आपको वो सबूत भी देना चाहिए ना, फिर आपको अच्छे ताजर होने का सबूत देना चाहिए। आपकी नीयत में फतूर नहीं होनी चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और जो चीज़ें बेच रहे हैं उसमें मुनाफा लेके ही बेच रहे हैं ना। आप बड़े बड़े स्टोरों पे चले जाएँ, वो चीज़ें वहाँ भी बिक रही हैं, वहाँ पे वो कम कीमत में दे रहे होते हैं, म्यारी चीज़ें होती हैं, बल्क में जाती है, लोग ले जाते हैं। और दूसरा ये कि अच्छे शहरी होने का एक ये भी सबूत देना चाहिए कि हमें ये जो ज़ख़ीरा दो दिन ही करनी चाहिए। हम 15 दिन का राशन, 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन उठाते हैं और सारा कुछ खरीद के जाके हम फ्रिजों में रख लेते हैं, हम जाके उसमें फ्रीज़र में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो फिर पीछे से वो चीज़ें शार्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक वजह बनती है। कुछ वो जो शार्ट करने वाले पीछे एक माफिया बैठा हुआ है, जिन्होंने वो नहीं वो होता है इस गोदामों तरह में रखी हुई है, वो कब इस निकालते तरह हैं? होता है ना कि बाज़ दफ़ा जो सैलरी पर्सनस लोग हैं उनको सैलरी मिलती है, वो इकट्ठा महीने का राशन खरीदते हैं। उन बेचारों की तो मजबूरी है। उनका देखे इकट्ठा राशन महीने का भी कितना होगा, वो 10-15 किलो गोश्त तो नहीं जाकर रख लेंगे फ्रिज में। रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, मैं रख सकता हूं। नहीं ज़्यादा गोश्त के किलो, अलावा 3 बाकी किलो, चीज़ें यही होगा ना। तो बाकी दालें शालें बाकी जी, जी, चीज़ें जी, तो वो जी। रख लेता है, समझ आती है। मकसद कहने का ये आम रूटीन में रखते हैं हम, लेकिन कम से कम इस महीने में हमें थोड़ा सा इससे ख्याल परहेज करना चाहिए, ताकि दूसरे जो ये हमारा ही फ़ायदा है। हाँ, दूसरे जो हमारे साथी हैं, गरीब लोग हैं, तनख्वाहदार हैं, सफ़ेद पोश हैं, कम से कम उनको भी वो चीज़ें मैसर आ सकें, बहाना ना बन जाए शार्टेज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इसी हवाले से मेरी बात करने का मकसद था। बाकी पाबंदी तो किसी पे नहीं है। आप अगर जाते हैं बाजार में, आपने 10 तोड़े खरीद लिए, 20 खरीद ले, आपको कोई ये तो मना तो नहीं करेगा आटे के इतने को खरीद के ले गए। आपको सिर्फ थोड़ा सा सोच में बदलाव चाहिए इस महीने के हवाले से। कम से कम इस महीने में आप 3 दिन का, 4 दिन का ले जाएँ, हफ्ते का ले जाए, राशन जाके रख लें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में ले जाएँ, स्टोर कर लें, या वो जो माफिया हमारा वो लाए, पीछे से लाए और स्टोर कर ले और कहीं शार्ट हो गया। तो इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दूसरा, पंजाब हुकूमत की जानब से कोई खसूसी इकदाम? हाँ जी, बिल्कुल खसूसी इक़दाम किए। 40 अरब रुपये का पैकेज का ऐलान किया गया है। उसमें 2-3 किस्म के पैकेज है ये, जिसमें इसमें रमज़ान के बाद कार्ड है। कार्ड क्या होगा कि वो जो उन्होंने नादरा से डाटा लिया है, जहाँ पे नादरा की अपनी साइकी है, अपना ही उसका जांचने का तरीका है। किसी के पास मोटरसाइकिल है, चाहे वो बहुत ही गरीब है, कहते हैं जी नहीं इसको नहीं लगता। किसी के घर में पड़ा हुआ टीवी है, जब वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करने आते थे, चाहे वो 1902 का हो टीवी, पुराना तरीन हो, जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं, वो कहते हैं नहीं जी इसको नहीं लगता। किसी के घर में ऐसी पुरानी सी फ्रिज पड़ी हुई है, वो कहेंगे नहीं जी ये भी नहीं इसमें शामिल होता। और कई ऐसी भी आपको देखिए मिसालें, पकड़े गए लोग कि बड़े बड़े वो 2000 का मेकअप कर जाती हैं एक दिन में खवातीन, और उनको वो जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे थे, और वो 3-3 हज़ार रुपया जो है वो महीने का ले रही थी। तो लोगों पे भी डिपेंड करता है। दूसरा ये कि ये 40 अरब में निगहबान रमज़ान कार्ड होगा, एक राशन कार्ड होगा, और उसी तरह से बनेगा। अब इसकी तरसील शुरू हो गई हुई है, ये 10 मार्च तक मुकम्मल तौर पे लोगों के घरों पे आ जाएगा। आपको जाने की ज़रूरत नहीं कहीं भी। आपका डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, सर्वे कर लिया, और कुछ हो भी रहा है तो वो आपको कार्ड खुद डिलीवर करेंगे। उस कार्ड के ऊपर 10 रमज़ान कार्ड तो पहले मिलेगा तो फिर ही फ़ायदा है ना। निगहबान रमज़ान जो कार्ड है ना, मिलने शुरू हो गए। अब 10 मार्च तक उसको मुकम्मल कर लेना है उन्होंने। टोटल जो है तकरीबन कोई 42 लाख के करीब जो खानदान है उनको देने हैं पंजाब के अंदर। तो उसको टाइम तो लगेगा। इसी तरह से 10 मार्च तक तो तकरीबन हाफ से ज़ायद रमज़ान गुजर जाएगा। हाँ, फिर ये भी है कि तहसील की सतह पे 160 तहसीलें पंजाब की मुंतखब की गई है, जिसमें रोज़ाना 2000 अफराद को इफ्तारी करवाई जाया करेगी। 2000, यानी इसी तरह से ये कौन लोग होंगे, कहाँ पे करवाई जाएगी? दस्तरखान लगेंगे, उनका उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है। वो दस्तरखान शुरू हो जाएंगे, हो गए आज से तकरीबन। तो वहाँ जाके 2000 अफराद अगर मुस्तिक अफराद है, वहाँ भी मुस्तिक अफराद नहीं जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्पेसिफिक कोई जगह है या कहाँ पे ये लगा? हाँ जी बिल्कुल। ये जैसे दस्तरखान पहले नहीं थे, दस्तरखान ये इसके नाम उन्होंने रख दिया मरियम नवाज दस्तरखान के नाम से ना, मरियम के मेहमान के नाम से। तो वहाँ पे वो तहसीलें जो 160 मैंने बताई, उसमें जो लगे हज़ारों की तादाद में, वहाँ जाकर आप खाना जो अफ्तारी कर सकते हैं। 2000 अफराद को डेली हर तहसील में जो है वो अफ्तारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले साल की 18 अरब रुपया ज़्यादा रखा है, और तकरीबन कुछ 6 करोड़ अफराद को उन्होंने फ़ायदा देना है। तो वो भी इसी तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो लोग थे, जो मुस्तिक अफराद थे, उनको वो कार्ड जारी किए गए। आप ATM से पैसे निकलवा सकते हैं, आप जो है वो जाके ATM से निकलवा लें, या वैलेट है आपका, एक तरीक़ेकार है वो दिया गया, उसमें से पैसे आ जाएंगे, वो से निकालें, आप शॉपिंग कर ले जाके। और दूसरा ये कि जो पंजाब ने एक अच्छा कदम ये भी उठाया कि जो आपके सहूलत बाज़ार है, रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, आप वहाँ से चीज़ें घर भी मंगवा सकते हैं उसी कार्ड के ज़रिए। आप वहाँ फ़ोन करें, वो नंबर दिए हुए उन्होंने,
वहाँ से आपके चीज़ों का ऑर्डर दें, ऑर्डर आ जाएगा, आप वो लेके बंदा आपके पास आ जाएगा, आप वहाँ पे पेमेंट कर दें उसको घर के अंदर। तो ये भी एक सहूलत दे दी गई है ताकि रश ना पड़े और लोगों को घर पे बैठे दहलीज पे भी वो शेयर। बहुत शुक्रिया अशरफ तासब। नाज़रीन, बात यही है कि अगर हम खुद भी जो है वो ज़ख़ीरा ना करें और इकट्ठी चीज़ें ना लें तो फिर भी फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल ये मामूल है, महंगाई तो होती है और हुकूमत जो है वो उसको अब देखते हैं कि इस माह रमज़ान में कैसे जो है वो इसको देखती है, इस मामले को कैसे जो है वो इस पर कंट्रोल करती है। और नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर वसीम के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह जो है वो चालाकी के साथ एक शख्स जिसने PhD भी की है लेकिन छुट्टी नहीं ली, और किसी, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर्विसेज अस्पताल, कोई ऐसा महकमा नहीं छोड़ा जहाँ पर वो ना तैनात हुए हों चालाकी के साथ। और बिल्कुल इंतहाई जूनियर जो है वो ग्रेड का ये डॉक्टर है और इसको एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल तैनात किया गया है। और सारी ये चापलूसी की वजह से ये तैनातियाँ हुई हैं। और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इस अफसर ने, एक डॉक्टर ने, एक जूनियर डॉक्टर ने, इस वक्त जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब हैं उसके खिलाफ पूरी कंपेन चलाई। और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो नून लीग के रहनुमा हैं और साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं उनके खिलाफ जो इन्होंने जनाब बाकायदा तौर पर फेसबुक के ऊपर कंपेन चलाई। और आगे मैं आपको बताता चलूँ, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, ये सारे सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनाब मसूफ ये तमाम डिलीट कर चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये एक जूनियर लेवल का जो डॉक्टर था उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के बहुत ज़्यादा क्लोज था। और आज अगर बात करें तो नून लीग के मिनिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो कि इसकी पूरे ये डॉक्यूमेंट्स अगर देखे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे चापलूसी और कैसे जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदला जाता है। यहाँ पर तमाम पोस्टें डेट वाइज हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, किस डेट को क्या इसने पोस्ट किया है। 18 जून 2022 की बात करेंगे, फ़हीम की पोस्ट शेयर की जिसमें मियां नवाज शरीफ की करप्शन के बारे में इसने बात की। 5 मई 2022 की बात करेंगे, मोहम्मद सऊद, उसकी पोस्ट को शेयर किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नून लीग के जजेस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्ट जजेस को नौकरी से फारग करने का लिखा इसने अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर किया। आगे चलते हैं जनाब, 27 अप्रैल 2022 को हुकूमती इकदाम पर शदीद तनकीद की। जैसे ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद जो है दूसरी हुकूमत आई तो जनाब इन्होंने मसूफ ने, ये डिटेल इतनी ज़्यादा कि मैं पूरा प्रोग्राम भी अगर कर लूँ तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद जनाब इसको नवाजा कैसे गया है, ग्रेड 17 के बंदे को एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल लगाया गया है। सबसे पहले जनाब ये सर्विसेज अस्पताल में तैनात थे, डिमॉन्स्ट्रेटर ग्रेड 17 में तैनात थे। वहाँ से जनाब ये आगे इनका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वहाँ पर तैनाती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर ढाक की बुनियाद पर। उसके बाद जनाब मसूफ ने इंतहाई चलाकी के साथ 17 फरवरी 2023 को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए 31 दिसंबर 2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर ढाक की बुनियाद पर तैनात हुए। इसी दौरान महकमा सेहत के अफसर की एक कोशिश की वजह से जनाब इन्होंने सिर्फ एक रोज़ बाद 18 फरवरी 2023 को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ग्रेड 17 में होते हुए ग्रेड 18 की डिप्टी सेक्रेटरी की टेक्निकल की सीट पर जनाब इसको नवाज दिया गया। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती और ये नोटिफिकेशन भी डॉक्टर वसीम की तैनाती के 46 दिन बाद और 2023 को जारी किया गया। तो यानी इतने बड़े ब्लंडर किए गए हैं। वैसे तो वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं कि मेरिट मेरिट मेरिट, लेकिन ये शख्स एक जूनियर लेवल का शख्स, वैसे अस्पतालों के अंदर जाके आप प्रिंसिपल को ओहदों से हटा देते हैं, आप MS साहबान के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन ये शख्स इसके पास इस वक्त तकरीबन कोई 10 के करीब ओहदे हैं। हर दायरे में ये खुद ही अपने ऑर्डर करके खुद ही जो है नोटिफिकेशन जारी कर देता है ये शख्स। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि हमने मुतअद्दिद बार इनसे रब्ता किया डॉक्टर वसीम साहब के साथ कि आप आएँ और अपना मौक़िफ़ दें ताकि हम आपकी भी बात सामने रखें, अवाम के सामने रखें, पब्लिक के सामने रखें। लेकिन ना तो हमारा कॉल अटेंड की जा रही है, ना जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म फिर भी इनके लिए हाजिर है कि आप जनाब जो है वो आपका, अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ आप।
और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ये इन्होंने PhD की है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं ली। ये नौकरी भी करते रहे और PhD भी जैसे कैसे कर ली इन्होंने, या तो ये सारा दिन नौकरी करते थे या फिर PhD के जाके लेक्चर लेते थे। तो ये सारे मामले हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। बेशुमार मामलात हैं जनाब, बेशुमार मामलात हैं। सर्विसेज के अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में और एक आधा दायरा और भी है, उसके ऊपर भी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया के जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं फेसबुक के ऊपर, हमने ये हमारे पास सबूत है। मैं चैलेंज करता हूँ कि इसका फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर डिलीट कर चुका है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हुकूमत बदलने के साथ ही जो है वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने के बाद ओहदा लेने के लिए हमें ज़रा ये भी कहते हैं कि इससे पहले ये सेक्रेटरी हेल्थ, साबिक सेक्रेटरी हेल्थ जो थे उनके बहुत क्लोज थे। अब जो है वो नए सेक्रेटरी हेल्थ साहब के भी बड़ा क्लोज है सुना है मैंने। लेकिन ग्रेड 17 का इसके ऊपर बात कर लेते हैं जनाब। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इब्न अली अशरफ साहब, हेल्थ की बीट करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है और अंदर की बात जानते हैं। इब्न अली अशरफ साहब आपकी तरफ आता हूँ। बात ये है कि अब मैं इतनी लंबी डिटेल है मैं तो इंट्रो में नहीं बता सका कि सर्विसेज अस्पताल में भी रहे, किंग एडवर्ड में इडहाक पर लगे रहे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर लगे रहे, और फिर गालबन मुझे ये भी यहाँ पर एक अभी ये डिटेल बहुत लंबी है, ज़हन में नहीं आ रहा, शायद फिजियोलॉजी लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये देखें, इनको हर यूनिवर्सिटी में, हर मेडिकल कॉलेज में इनको योद्धा मिल जाता है। और फिर जब ग्रेड 17 के जूनियर थे और अपनी मर्जी के साथ और एक अफसर के साथ मिलकर इन्होंने अपने आप को रिपोर्ट बैक करवा कर डिस्पोजल पर भिजवाया और वहाँ पर फिर जो है उनको डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल लगाया, अब एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल है, ग्रेड 20 की सीट है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने जिस मौजू को बहस में लाए हैं उसकी मैं आपको सबसे अहम बात आगाज़ यहाँ से करते हैं। आपने तफसील शेर हासिल बता दी, इसमें कुछ गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन जनाब की दास्तानें इतनी बड़ी हैं कि वो वाकई एक प्रोग्राम कम होगा। लेकिन इस तमाम तर ओहदे जिसका आपने 11 का जिक्र किया, जिसमें जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी, ये इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैं, उसके बाद ये फार्मेसी और दीगर फार्मेसी काउंसिल मेडिकल उसके सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी को जो है वो उसका एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल ही जो है वो उसको एज ए सेक्रेटरी की पावर जो है वो तकवीज़ होती है और वो उसको देख रहा होता है। अच्छा मियाँ साहब, हो ये रहा है कि अब आपने ये तो जिक्र कर दिया इनकी सारी उन चीजों का जो कि इनको आउट ऑफ मेरिट साहब को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये जिस दिन ये तो आपने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि जिन चीज़ों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर जो है वो इन्होंने बियॉन्ड द मेरिट ये चार चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन आपने इनसे ये जिक्र किया या कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जितने सालों से ये सीट पर मौजूद हैं और ये इतने ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने पैसा कितना बना लिया होगा? मियाँ साहब पैसा अच्छा, वो करप्शन की चीजें भी एक बहुत बड़ी डिटेल है वो मैं यही अर्ज करने लगा हूं। हम करप्शन में अभी नहीं जाते, हम अभी इसी में रहते हैं कि पर्क्स और प्रिविलेजेस जो इन्होंने इन ओहदों पे रहकर इन ओहदों की ली हैं, उनकी अगर पेट्रोल की सिर्फ बात कर ली जाए ना, तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी का जो है, जब ये रहे हैं सेक्रेटरी रहे हैं, उसको जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल के तौर पर देखते रहे हैं और बाकी जो है वो फार्मेसी काउंसिल को देखते रहे हैं, तो वहां पर जो पेट्रोल की करप्शन है ना, एक साबिक जो वहाँ के सेक्रेटरीज थे उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अपने घर की गाड़ियों का पेट्रोल तक ये हमसे लेते रहे हैं। हमारी सरकारी गाड़ियां जो है वो इन्होंने पर्सनल यूज में इस्तेमाल की हैं। ये डॉक्टर वसीम साहब जिनका आपने इतना जिक्र किया है, और उससे भी आगे चलते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि वहाँ पर इन्होंने कोई अपने रिश्तेदार जो है वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी में अपने रिश्तेदार जो है वो इन्होंने भर्ती कराई, खवातीन, उनको जो है वो इन्होंने अलाउंसेस दिलवाए, बाकियों से भी ज्यादा दिलवाए, जो उनका रूटीन के अलाउंसेस थे उनसे भी उनको। मैं यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद साहब, उनको ये सारे एविडेंस आपके सामने हम रखेंगे अगर आप इसको इस मामले की इंक्वायरी करते हैं। देखे, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई, जो कि उस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहब जब नून लीग की रहनुमा थी। हम कहेंगे कि ये फोरेंसिक कराए, क्योंकि ये डिलीट कर चुके हैं और जिन जिन की पोस्टें शेयर की गई थी वो पोस्टें मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपने कई दफ़ा जो है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अगर बात करें तो आपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस तरह के जो है वो पोस्टें नहीं कर सकते, वो खा भी कोई भी सियासी पार्टी हो। लेकिन ये तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी ज़ाहिर करने के लिए, ज़ाहिर उस वक्त सीट लेना चाहते थे, ये उस वक्त भी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के जरिए सीट लेना चाहते थे, लेकिन
और मियाँ साहब उसमें कामयाब भी हुए ये उस सीट लेने में डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि साबका वजीर सेहत पंजाब थी, उनके दौर में जो है वो इन्होंने कामयाबी भी हासिल की। उनके जो है वो बगल बच्चे के तौर पे इन्होंने टेक्निकली सीटों पर बहुत काम किया है। अच्छा, अब होता ये है कि एक भी दिन इनका क्लिनिकल नहीं है, एज ए डॉक्टर एक भी दिन इन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की, ये टेक्निकल सीटों पर रहे हैं। अब जो आपने बात की अजमत महमूद साहब जो कि मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हैं, इनके बहुत करीब हैं, हर मीटिंग में मौजूद होते हैं और वो ब्रीफ कर रहे होते हैं वजीर मौसूफ जो हमारे वजीर सेहत। ये तो अली जान साहब को बड़ा, मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि आपने बताया ना कि भी गिरगिट की तरह रंग बदला है इन्होंने, और बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सिर्फ करना क्या पड़ता है इनको, जो इन्होंने साबका दौर में जो है वो अपने सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ कैंपेन की होती है वो डिलीट करनी मैं पड़ती यहाँ है। पे एक पोस्ट इनकी जो फेसबुक के ऊपर इन्होंने लगाई थी 25 अप्रैल 2022 को, कि तारीख गवाह है कि नून लीग की अगर बात करें तो दुनिया की हर कोने में जायदाद है। ये और जूनियर मियां लेवल साहब का मैं इसमें इजाफा कर दूं, तारीख गवाह है कि अब डॉक्टर वसीम साहब की लाहौर के हर कोने में जायदाद है। इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब हुआ ये है, गढ़ी शाह के रहायशी हैं, टोबा टैक्सिंग से उठ के 2013 में आए थे, डॉक्टर बने थे। डॉक्टर बन के पहली दफा सीओ ऑफिस लाहौर में इन्होंने टेक्निकल सीट ही ली थी। उसके बाद जो है वो इन्होंने अब एक निजी सोसाइटी ठोकर पर बड़ी मशहूर है, वहां पर अपना एक बेहतरीन घर बनाया है। पिछले दिनों वहां पे सैलाब भी आया था, काफी इन्होंने कहा था कि मेरा नया घर है वो जो है वो सैलाब की नजर ना हो जाए। उसके बाद गढ़ी शाह में इनका एक घर है, इसके अलावा डीएचए में भी जो है वो मुबैना तौर पर एक घर इनका सामने आया। तो इनकी भी अब लाहौर के हर कोने में जायदाद है। उसकी वजह क्या है? अगर आप इन ओहदों के जिनका आपने 11 का जिक्र किया, जिसमें अब अगर आप कहेंगे तो मैं अगर इसको मेरे पास डिटेल है, आपको पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन से होते हैं इसमें, आपको जो है वो, ताकि मेरे नाज़रीन को भी पता लगे कि जनाब ये किस सब एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैं, मेंबर पंजाब फार्मेसी काउंसिल हैं, डायरेक्टर पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं, सेक्रेटरी नवाज शरीफ जो कैंसर केयर बन रहा है उसके सेक्रेटरी भी हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। सरगोदा कार्डियोलॉजी जो बनाया गया मरियम नवाज का जो इस वक्त ख्वाब है, उसमें भी जो है वो इनको डायरेक्टर की सीट दी गई है। PIC 2 जो बन रहा है उसमें भी ये डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। जो जना कार्डियोलॉजी में भी इनकी जो भर्तियों का एक इश्तिहार निकला था, उसके बाद जो काला नोटिस गए थे उनमें भी गिद्दड़ सिंह की किया है। गिद्दड़ सिंह मियां साहब, गिद्दड़ सिंह यही है कि इन्होंने जो है वो टेक्निकली जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को कैप्चर कर रखा है। और अब इससे भी मैं आगे की आपको बताऊं, सेक्रेटरी साहब को ये क्यों पसंद है। सेक्रेटरी साहब इस बात पर फोकस कीजिए, सिर्फ आपको आपके सबॉर्डिनेट जो कि एडिशनल सेक्रेटरीज हैं आपके जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी शिकायतें लगाते हैं। अब एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन बनने की जो इनकी ख्वाहिश है वो अब जो है वो सामने आई है। आजकल ये कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इनको लगा दिया जाए, जो कि इस वक्त एक मोहतरमा काम कर रही हैं खतीजा, उनको उनकी शिकायतें भरपूर लग रही हैं। अजमत महमूद साहब को उसकी जगह जो है वो खुद लगना चाहते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन लगना चाहते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल तो ये हैं। अब हो ये रहा है कि अजमत महमूद साहब जो है वो तो इनकी सीट ही नहीं है, वो तो एक ब्यूरोक्रेट की सीट है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, तो ये जो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल है ये भी इनकी सीट नहीं है, ये भी इनको नवाजा ही गया है, ग्रेड 20 की सीट है। यस, ये भी इनको नवाजा ही गया, तो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन भी लग सकते हैं। अब इशू ये है कि ये मुख्तलिफ सीटों पर आने की कोशिश जो कर रहे हैं, इसकी वजह ही सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को हॉस्पिटल्स के MS हजरात, प्रिंसिपल हजरात, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जितने भी अस्पताल हैं, उन सब में सिर्फ एक ही नाम इस वक्त खौफ की अलामत बना हुआ है, वो है डॉक्टर हाफिज वसीम साहब, कि यार वो आ गए हैं तो यार उनको जो है जिन है कि 10 सीटों के 10 ओहदों के ऊपर काम कर रहे हैं। मियां साहब जिन नहीं है, ये जिन इस तरह बने हुए हैं कि इन्होंने टेक्निकली हमारे वजीर सेहत को कैप्चर कर रखा है और जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी हैं उनको कैप्चर कर रखा है। वजीर और सेक्रेटरी को कैप्चर करने का तो माहिर है ये वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब। यस, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, उससे पहले यास्मीन राशिद, उसके बाद अगर आप बात की जाए सेक्रेटरी अली जान थे, उसके अलावा जो है वो हमारे जो इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला हैं वो काजी साहब जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं। ये तमाम दिनों में ये नहीं तो ये तरीका क्या, खुशामद करके, खुशामद तरीका करके और एक दूसरे की बुराइयां करके, यही तरीका कार है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप इनकी करप्शन पे एक अलग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जायज 11 ओहदों की पर्क्स और प्रिविलेजेस का इस्तेमाल अगर पेट्रोल की मद में देख लिया जाए ना मियां साहब, तो करोड़ों रुपए के पैसे वो बनते हैं जो इन्होंने पेट्रोल का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको मेडिकल फैकल्टी की मिसाल दी, तो मेडिकल फैकल्टी वाले तो इनके घर तक खाना भेजते रहे हैं, शाम का खाना जो है वो इनके घरों में जाता था उनके पैसों से, मेडिकल फैकल्टी के पैसों से, जब अली जान साहब का दौर था या इससे पहले जो है वो जितने भी सेक्रेटरी यहाँ पर गुजरे हैं। आपने ये तमाम तर बातें की, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जितना आपने कहा कि इन्होंने अपनी रिश्तेदार लगवाई, तो वो रिश्तेदार जो है वो इन्होंने नायब सदर लगवाई थी पंजाब मेडिकल फैकल्टी में,
वो खातून थी, एक का नाम जो है वो रमशा था, एक का नाम महविश था, उनको जो है वो वहां पर रखवाया गया, वहां पर रखवा आप ये कह रहे हैं कि जब आप चोरों को सपोर्ट करेंगे तो कादर पटेल जैसे लोग ही आएंगे। अंदाजा करें कादर पटेल साहब एट दैट टाइम, उस वक्त वो वजीर सेहत वफाकी थे, उनको जो है वो जब रजीम चेंज जी रजीम चेंज का टाइम था ये उस वक्त के। अब मतलब एक डॉक्टर जो 17 ग्रेड का है और 17 ग्रेड का टेक्निकल जॉब करते करते वो इस मुकाम तक आ पहुंचा है। इब्न अली अशरफ साहब, इब्न अली अशरफ साहब उस वक्त पंजाब की हुकूमत की अगर बात करें तो उस वक्त पीटीआई की थी, वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन वो ये बताएं कि ये डिलीट करने से, क्योंकि फेसबुक से इन्होंने अपनी सारी पोस्टें डिलीट कर दी हैं, तो क्या ये धुल गए हैं, मियां साहब माफी हो गई इनको? लोगों की कोशिश यही होती है कि भाई ये जो है वो शायद हमने डिलीट कर दिया तो लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता मियां साहब। ऐसे लोग जब इनको दोबारा मौका मिलेगा नून लीग के खिलाफ जाने का, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है उनके खिलाफ जाने का, उनके कामों के खिलाफ जाने का, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही हाफिज वसीम होगा जो कि इस बात को कहेगा कि मरियम नवाज साहिबा ने हमसे ये काम गलत करवाए, अजमत महमूद साहब ने ये काम हमसे गलत कराया, क्योंकि टेक्निकली काम है ना। इनको एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल का होता मियां साहब बेसिकली पता क्या है, जितने भी टेक्निकल मामलात हैं वो आपने वजीर साहब को समझाने हैं, वो आपने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी को समझाने हैं और दीगर लोगों को समझाने की कोशिश करनी है। सीट का जो पोर्टफोलियो है वो ये है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्न अली साहब ये एक इश्तिहार चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक इश्तिहार दिया हमजा शहबाज की हुकूमत आई पंजाब में और गालिबन 3 माह के लिए, या फिर जो है वो पीटीआई की हुकूमत चली गई थी, तो इसने एक जेन्युइन इश्तिहार आया था पटवारियों के लिए, तो इसने वहाँ पे क्या लिखा, अंदाज़ा करें कि ये मुझे तो डॉक्टर ही ये लगते साहब, ये लिख रहे हैं कि अदम एतमाद के बाद पटवारियों की भर्ती का इश्तिहार, यानी कि इन्होंने वो एक लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया वहाँ पे कि इश्तिहार तो आया था और नून लीग को हिट किया, नून लीग को हिट किया क्योंकि उनके नेगेटिवली उनके ये पटवारी का लफ्ज़ यूज़ होता है उनके फैन फॉलोइंग के लिए या नून लीग के आला क़यादत के लिए। अब हो ये रहा है मियाँ साहब, ये उस वक़्त की जो हुकूमत थी जो कि जिसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो पीटीआई को और परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला बने और उसकी जो पीटीआई की हुकूमत आ गई थी क्योंकि कोलेशन की गवर्नमेंट थी, तो जब मियाँ साहब वो आई थी ये सिर्फ उनको राज़ी करने की कोशिश में थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को राज़ी करने की कोशिश में जो कि साबका वज़ीर थी पीटीआई दौर की। इसके अलावा जो है वो दीगर लोग जो उस वक्त पीटीआई में असर और रसूख के हामिल थे। मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि क्या पीएचडी हो सकती है अगर आप छुट्टी नहीं लेते और आप नौकरियां भी करते मियां साहब कतन नहीं हो सकती, ये तो सबसे पहला स्ट्रिक्ट रूल है कि पीएचडी करने के लिए आपको ना सिर्फ सरकारी मुलाजिम को छुट्टी लेनी पड़ेगी। और उस वक्त ये कहाँ पे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस वक्त ये जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एज ए जो है वो आए थे, डिमॉन्स्ट्रेटर आए थे। जब इन्होंने एमफिल पीएचडी का आगाज किया तब भी क्लिनिकल साइड पे नहीं गए। उस वक्त के साबिक एमएस से डॉक्टर एहतशाम उनके पीएसओ बन के बैठ गए। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि एक बंदा एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल की सीट पे भी है, जब उसको हॉस्पिटल भेजा गया तो वो एमएस का पीएसओ बन गया, जो कि एडहॉक के मामूली से जो डॉक्टर मामूली, तो खैर मैं उनके ओहदे के हवाले से कह रहा हूं, वैसे डॉक्टर काबिल इज्जत है हमारे लिए, जो एडहॉक का एक मामूली सा डॉक्टर जो है वो उस ओहदे पर लगाया जा सकता है। तो ये जनाब मौसूफ एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल साहब, इनको जो है वो उस सीट पे लगा दिया गया। इन्होंने कहा कि मैं एमएस साहब का पीएसओ बन के काम कर लूंगा, क्योंकि क्लिनिकल में ना कोई तजर्बा है, ना इनको मरीज देखने आते हैं, ना इन्होंने आज तक मरीज देखे हैं। मैं इनको आपको आगाज में बताया कि 2013 से जब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस का एमबीबीएस के बाद आए तो पहली सीट इन्होंने टेक्निकल की ली थी। इन्हें इस बात का इदराक था कि वहां पर जो है वो ना सिर्फ पैसा बनाया जा सकता है, मुबैना तौर पर वहां पर करप्शन की राहें खुल सकती हैं, जिसको जो है वो इस्तेमाल करके वो इस ओहदे तक आज पहुंचे हैं। और उसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी एडमन भी खुद लग जाएं, एडिशनल सेक्रेटरी जितनी भी सीटें हैं सेक्रेटेरिएट में ये खुद ले लें। उसकी वजह सिर्फ ये कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं अजमत महमूद साहब जो है वो उनको कानों के कच्चे हैं, वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं और इसके कहने पे, डॉक्टर वसीम के कहने पे लोगों के खिलाफ वो एक्शन करते हैं। तो इस तरह जो है वो अपनी धाक उन्होंने पूरे महकमे में बिठाई हुई है और इसी धाक का फायदा उठाते हुए जिन जिन ओहदों पर ये विराजमान है, जब उन अदारों में जाते हैं, उन कॉलेजेस में जाते हैं, उन वीसी और प्रिंसिपल और एमएस के पास जाते हैं, तो वो भी इनसे डरते हैं, जो कि ना सिर्फ काबिल लोग हैं बल्कि मेरिट पर लगाए गए हैं, वो भी इनसे डरते हैं और इसकी जो है वो जायज़ नाजायज़ बातें मानते हैं। इब्न अली अशरफ साहब ये बताएं कि एक तरफ तो जब पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से दौरे किए जाते हैं, करप्शन पकड़ी जाती है, पीड एक्ट लगाया जाता है, उनको नौकरियों से निकाला जाता है, सख्त सजाएं दी जाती हैं, मेरिट कहा जाता है, बॉडी कैम लगाए जाते हैं, हाजिरी चेक की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर किसी
अफसर का, जिस तरह ये एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल साहब के इतने ओहदे हैं और करप्शन के मामला हैं, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस ही सिर्फ हैं वहाँ ही कार्रवाई हो सकती है? मियाँ साहब आप देखें, वज़ीर आला पंजाब साहिबा जब से जो है वो उन्होंने हॉस्पिटल्स के दौरे शुरू किए हैं, चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ गई हैं, लेकिन उस बेहतरी की तरफ ना जाने की, अब जो मुकम्मल बेहतरी की तरफ ना जाने की सबसे बड़ी रुकावट पता कौन है? ये हाफिज वसीम जैसे करैक्टर जो कि पीछे टेक्निकल बड़ी सीटों पर बैठे हैं, वो मुशावरत मशवरे गलत देते हैं। एक चीज तो मेरे ख्याल आप दोनों भूल रहे हैं, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन भी जनाब जो है वो करते हैं। मियाँ साहब इंतहाई अहम बात की तरफ आपने इशारा किया, मैं इस पे जो है वो आज वर्किंग करके इसलिए आया हूँ। फी कॉलेज 10,941 रुपए सरकारी वसूल करते मियाँ होंगे। साहब अलाउंस लिया जाता है। अब होता क्या है, मैं इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लें, मैं टाइम शॉर्ट है, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे होता ये है कि ये जनाब इंस्पेक्शन पे जाते हैं और जो ये कॉलेजेस हैं, ये जो पैरामेडिक्स के कॉलेज हैं, इनको जाके जो है वो फेल कराते हैं, इनको फेल कर देते हैं, ये एसओपी के तहत नहीं है, ये कॉलेज फेल कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो डील की जाती है इन कॉलेजों को पास करने के लिए। अच्छा होता क्या है, अब आपने सिर्फ एक विजिट किया है, एक विजिट में जाके आपने ये फैसला कर लिया कि ये कॉलेज में एसओपी के तहत पूरा नहीं उतरता, मैं इसको फेल कर देता हूं। उसके बाद आप 3 से 4 विजिट इसमें एक्स्ट्रा डाल लेते हैं कि जी मैं 3 से 4 दफा गया था और उसका अलाउंस लेते हैं हर विजिट का अलग-अलग, जिसे टीएडीए भी कहा जा सकता है। तो मियाँ साहब उसकी मद में मैंने आगाज में ये बात की कि अगर इन ओहदों की पर्क्स और प्रिविलेजेस का अगर हिसाब लगा लिया जाए, जिसमें जो है वो ये नकद पैसे हैं, पेट्रोल की मद में है, खाने की मद में है, टीएडीए है, तो मियाँ साहब वही करोड़ों में चला जाता है इस एक बंदे का। एक शख्स वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम भी चलाता रहा, उसी शख्स को वज़ीर आला का जो सबसे फेवरेट मनसूबा है कैंसर केयर, नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल, उसी का जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी शामिल कर मियाँ दिया साहब बोर्ड जाता ऑफ है, गवर्नर में शामिल हैं। यस, अच्छा फिर उससे आगे चलें, सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड में भी ये जनाब मौजूद हैं, ठीक है जी। उससे आगे चलें आप, जो जेआईसी की भर्तियां हो रही हैं उसमें भी जनाब मौजूद हैं। उससे आगे चलें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये मौजूद हैं। उससे आगे चलें जितने भी जो है वो इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने भी इस वक्त हॉस्पिटल जो है वो ज़ेरे तामीर हैं या इस वक्त नून लीग बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें तमाम में इनको रखा गया है। अब मैं आपसे यही अर्ज करने लगा हूँ कि जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इश्तिहार आता है, उसके इंटरव्यूज का टाइम आता है, खैर वो एक और वजह से कैंसिल हो गए, तो वो मियाँ साहब कैंसिलेशन में जो है वो उसमें इंटरव्यू के नीचे जो नाम लिखा गया था वो इन मौसूफ साहब का लिखा गया था कि इनसे राब्ता करना है और ये उस इंटरव्यू में बैठेंगे, ये उन डॉक्टरों की भर्ती करेंगे मियाँ साहब जो कि वहाँ पे 20 ग्रेड। कल एक बड़ा जो है वो एक ऐसी नाहली की गई मसूफ की जानब से जो कि पंजाब हुकूमत को जो है वो फेस करना पड़ा कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों को लेटर लिखकर जो कैंसर जैसा, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल एक वज़ीर आला पंजाब का बड़ा मनसूबा है, फेवरेट मनसूबा है, और वो जब जाती उमरा से सेक्रेटेरिएट की जानब आती है रोज़ाना की बुनियाद पर उसको चेक भी करती हैं, लेकिन इन्होंने खत लिख दिया मुख्तलिफ अस्पतालों के दवाई लेने के लिए उधार, तो वो एक खबर चली मीडिया के ऊपर, और मुझे यहाँ तक शक है कि ये लेटर भी इन्होंने वायरल किया है, लेकिन वो उससे भी पंजाब हुकूमत को एक बड़ी जो है वो बात सामने आई कि देखिए इतना बड़ा मनसूबा है, उसके लिए क्या दवाई नहीं खरीदी जाती? उसके लिए दवाइयां मियाँ साहब उस पे अरब रुपए लग गए हैं। ये पता नहीं किसका ये मनसूबा था मियाँ साहब, मैं ये खत लिखने का, किसकी ये तजवीज़? मैं यही अर्ज करने लगा हूँ, मेरे सामने ये लेटर खुला हुआ है, उस पे जनाब डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वसीम साहब के जी इन्होंने जारी किया है, हॉस्पिटल डायरेक्टर साहब के साइन है, सिग्नेचर हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये मेरा ख्याल है आस्तीन में छुपा हुआ ये वो सांप है जो कि नून लीग की सेहत की पॉलिसियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मियाँ साहब इससे जान छुड़वानी इस वक्त इतनी जरूरी है। महकमा देखिए जी, महकमा ने अगर कारकर्दगी अपनी बढ़ानी है या अस्पतालों के मामला बेहतर करनी है तो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इसके ऊपर जो सीनियर बंदा लगाया जाए और जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बंदा वो लगाया जाए, इस तरह के बंदे ना लगाया जाए जो कि चापलूसी करते हैं, जो कि जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो कि हुकूमतों के साथ ही बदल जाते हैं। पहले तो बात यह है कि एक सरकारी मुलाजिम का क्या हक है कि वो इस तरह की पोस्टें लगाए, और इसके ऊपर पीड़ा लगना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल ना, सिर्फ इस पे तो छोटी छोटी बातों पे पीड़ा लग जाता है, किसी का जो है वो छोटी सी कोई गलती करें तो आप उसको पीड़ा के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, तो ये इतनी बड़ी गलतियां करने वाला नहीं। देखें वाईडीए पंजाब के जो सदर हैं डॉक्टर शोएब नियाजी ने एक लफ्ज बोला था, बिल्कुल वो उसको आज तक भुगत प्राइमरी के खिलाफ, जी बिल्कुल आज तक वो उसको भुगत रहे हैं। तो क्या इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मियाँ साहब इस जो कि पूरी नून लीग के खिलाफ ही पोस्टें लगा रहे हैं, ये उसकी कार्रवाई ना होने की वजह क्या है? हमारे जो वजीर इस वक्त सेहत हैं ख्वाजा सलमान रफीक, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये उनके बहुत करीबी है, ठीक है। उनको जो है वो इसने वो आपकी वाली बात के एक जो है वो शीशे में उतारा हुआ है, सेक्रेटरी हेल्थ को शीशे में उतारा हुआ है, उनको गलत सलत बातें करके लोगों की शिकायत लगा के जो है वो टेक्निकली जो है वो खेलते हुए उसने ये अपनी सीट बचाई हुई है और इतने ओहदे ले लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये शायद सेक्रेटरी हेल्थ को भी ना पता हो, स्पेशल सेक्रेटरी नबीला अरफान को भी ना पता हो कि एक बंदा जो है वो उनके ऑफिस में मौजूद है और 11 ओहदे एंजॉय कर रहा है।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये सबकी पर्क्स और प्रिविलेजेस ले रहा है तो इसकी तनख्वाह तो सेक्रेटरी से कहीं ज्यादा बन रही है, एक वजीर से कहीं ज्यादा बन रही है। मियां साहब ये जितना इसमें चीजें इस्तेमाल कर रहा है, जितने जो है वो सहूलियात एंजॉय कर रहा है, तो ये एक वजीर और एक सेक्रेटरी से ज्यादा सहूलियात एंजॉय कर रहा है ग्रेड 17 का डॉक्टर। और यहाँ पे लाखों डॉक्टर ऐसे हैं पंजाब में, पाकिस्तान में 7 लाख के करीब डॉक्टर हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक है, जो कि इन सीटों पर आकर लगना उनका हक है। इंजीनियर अशरफ साहब सीनियर प्रोफेसर इसके कमरे के बाहर खड़े होते हैं, हाथ बांध के ग्रेड खड़े होते हैं 20 मियां साहब, लेट मी करेक्ट। और ये ग्रेड 17 के थे, इधर आगे ग्रेड 18 में जनाब ये ने तो अपनी कुछ माह पहले तरक्की करवाई है, और ग्रेड 20 की सीट है ग्रेड ये 20 कैसे लग सकती है, पोस्टिंग कैसे हो सकती है? मियां साहब एक शहाना कमरा है, एक बड़ा कमरा है। उसके बाद आपने बिल्कुल बात ठीक की कि इसके बाद प्रोफेसर जो है वो हाथ बांध के खड़े होते हैं कि कब जो है वो मौसूफ फारग होंगे और हमारी बारी आएगी। तो हालात ये हैं कि इनकी अंदर सुनी और मानी जाती है। जो हमारे वजीर हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो इसकी बात को जो है वो सेकंड करते हैं, मानते हैं। तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम तर चीज़ों पर हावी हो चुका है। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, तमाम उन गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो कि PTI से मावरा थी। अब आप देखें कि ये इसका मतलब ये है, इस तमाम तर कहानी का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो तहरीक इंसाफ के बारे में नरम गोशा रखते हैं, उसके खिलाफ अब नहीं लिख रहे, अब कहीं उनकी पोस्ट नहीं है, ठीक है जी। नून लीग के खिलाफ जो है वो दिल में से ही जो है वो इनका एक बुग़्ज़ मौजूद था। उसके टाइम पे उन्होंने 2021-22 में 23 में लिखा, और अब जब उनको वो सीटें मिलना शुरू हुई तो उन्होंने जो है वो चीज़ें डिलीट कर दी। वो तो आपने जो है वो ये चीज़ें तमाम तरह हासिल की हैं, और आपने फ्रांसिक ऑडिट की बड़ी अच्छी बात की। फ्रांसिक ऑडिट ही हो जाए इन चीज़ों का तो चीज़ें क्लियर हो जाएं कि मरीम नवाज साहिबा की टीम में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो कि उनका मुखालिफ है और उनको वो टेक्निकली मशवरे दे रहा है। कैसी अजीब बात है ये कि वो उनको टेक्निकली चलाने की कोशिश कर रहा है और वो सबसे बड़ा उनका मुखालिफ है, आस्तीन का सांप है। अब डॉक्टर वसीम साहब कोशिश, मैं आपसे पहले भी अर्ज की कि अब उनकी कोशिश ये है कि इस टेक्निकल सीट के अलावा भी जितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है वो पूरा पावर का इस्तेमाल हो सकता है, उनको हसूल के लिए अंदर कोशिश हैं। और मुझे लग रहा है कि अब ये कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ये चापलूसी करते हैं या जिस तरह ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो ये कामयाब हो जाएंगे इस तमाम तर मामले। देखिए बिन अली शरा साहब, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो चापलूस हों, जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हों। देखिए सियासी मामलात के अंदर एक सरकारी मुलाजम का इंटरफेयर करना बनता ही नहीं है। मुतअद्दिद बार महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन मरासले जारी कर चुका है। आपको पता है डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, बिल्कुल। तो ये भी उन्हीं में शामिल था। आप सारा कुछ डिलीट करके बैठ गया है, समझ लिया कि मैं बच गया हूँ। मियां साहब ये तो चलें, आप हुकूमतों के खिलाफ आप बातों की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अदलिया और फौज को नहीं छोड़ा। इन्होंने तो अदलिया और फौज के खिलाफ भी इतनी ट्रोलिंग की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि अगर वो ही निकाल ली जाए तो मैं समझता हूं नहीं, कामयाबी कैसे हो सकती है अगर वज़ीर आला पंजाब की टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो मुखलिस ही नहीं है, जो कभी भी कामयाब नहीं हो उनके सकता। खिलाफ एक पूरा बुग़्ज़ रखता है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। सीट तो उसको दे दी गई है। मियां साहब मैं समझता हूँ कि एज ए सरकारी मुलाजम आप चलें, अपना एक नैरेटिव और नोशन हो सकता है, लेकिन वो नैरेटिव और नोशन आप पब्लिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप जो है वो उस गवर्नमेंट के हक में या खिलाफ काम कर रहे होंगे ना जी। अगर इसका मतलब है कि अगर आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका कि ये नून लीग के खिलाफ तो पोस्टें करते रहे। अब नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है, उसने पिछली पोस्टें डिलीट कर दी, तो अब PTI के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि ये PTI के सरकर्दा ना सिर्फ कारकुन है बल्कि कारकुन नहीं, ये बड़े पुराने कारकुन से अगली कोई बात बताएं जो बड़े क्लोज होते हैं। ये मैं 2013 का एक मेरे पास 8 मई 2013 का इनका एक फेसबुक के ऊपर है। मैं इसके ऊपर आप क्या पढ़ के सुनाऊं? इमरान खान के वाले से इन्होंने जनाब लिखा हुआ है। कसीदे पढ़े हैं ना, इतने कसीदे पढ़े हैं, इतने कसीदे पढ़े हैं। एक सरकारी उस वक्त तो ज़ाहिर इनको ये लगे हुए थे कि मुझे किसी न किसी की जानब से जो है वो मुझे कुछ सीट मिल जाए। अब सीटें मिल गई हैं, अब वो सारा कुछ डिलीट कर गए हैं। लेकिन ये डिलीट हो नहीं सकता। जो आपने मुंह से निकली हुई FIR कवर कर सकता है सब चीज़ 100%। अच्छा, इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात मैं अपने नाजरीन को जो प्रोग्राम देख रहे हैं और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अफसरान को, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को, ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए कि ये जो पोस्टें शेयर की गई हैं वो पोस्टें मौजूद हैं। किसी डॉक्टर की पोस्ट शेयर कर दी, किसी बंदे की पोस्ट शेयर कर दी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से डिलीट कर दिया, लेकिन उनकी असल पोस्ट मौजूद है। तो ये साबित होता है कि जनाब ने सारा कुछ किया। अच्छा मियां साहब मैं आपसे अर्ज करूं, यहाँ पे आपने एक जो है वो बंदे की पोस्ट का नाम लिया जो इन्होंने शेयर की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी खैर डॉक्टर मौसूफ ही थे। उनको जो है वो इस सिलसिले में सजा भी हो चुकी है। कैफरे करदार उनको बना दिया गया है, उनको निशाने इबरत बना दिया गया है कि उन्होंने जो है वो ये डॉक्टर वसीम साहब ने उसकी पोस्ट भी शेयर की हुई है। आपने अपने इंट्रो में उसका नाम लिया उस डॉक्टर का, बिल्कुल ठीक है जी, उसका नाम लिया, उसको जो है वो निशाने इबरत बनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर करने का इनका मकसद सिर्फ एक है कि ये जो है वो PTI के बारे में, जो 9 मई करने वालों के बारे में एक नरम गोशा रखते हैं ये डॉक्टर साहब। और ये जो डॉक्टर वसीम साहब हैं ये अब इस सीट पर सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि इनकी कोई काबिलियत नहीं
नहीं है मियाँ साहब, इन्होंने जो है एमफिल की, पीएचडी की, अब वो टेक्निकल सीट पर वो फिर नहीं लग सकते। एमफिल पीएचडियां की, लेकिन एमफिल पीएचडियां भी की, वो मावराए कानून की, छुट्टी नहीं ली जाके, तो जाके अगर कर भी ली है तो इनको जाके कहीं लेक्चरार लगाया जाए, लेक्चरार लगाया जाए, इनको डिमॉन्स्ट्रेटर लगाया जाए, इनसे जो इनका काम है वो लिया जाए, एक्शन होगा। अब क्या लगता है आपको मामला मियाँ साहब मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, इस वक्त अजमत महमूद साहब हमारे जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, इसके अलावा वजीर सेहत हैं, और सबसे बड़ी बात वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपनी 3-4 टीमें बनाई हुई हैं, यकीनन कोई नोटिस लेंगे तो कुछ होगा, उनके तक नोटिस जाएगा, और नोटिस लेके जो है वो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि इस मामले के ऊपर क्या होता है। बहरहाल जो है वो एक ऐसा मामला था आपके सामने लाना, इसलिए ज़रूरी था कि एक ही उहदे पर 10 एक शख्स और 10 उहदों पर लगा हुआ है, तो वो क्या एक जिन है कि वो ये सारे काम कर लेगा। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बंदे लगाए जाएँ, और 20 की ग्रेड सीट है, 20 ग्रेड की, उसके ऊपर 17 का और 18 का लगाया हुआ है बंदा। एक बड़ा मामला आपके सामने रखा है, देखते हैं कि इसके ऊपर पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब क्या नोटिस लेती है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर जो है पीर के रोज़ से दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।